ये श्राइबन है A1 का। ये होता है श्राइबन क्या होता है, देखो इधर, ये श्राइबन है, यहां तक तो लेजन चल रहा था, ये श्राइबन है। टाइल 1 पार्ट 1 ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से पढ़ के जो 5 चीजें मिसिंग है वो यहां पे लिखनी है। Ihre Freundin Yvonne Legrand aus Frankreich, ये आपकी फ्रेंड है कोई, geboren am 17.04.1993 in Lyon, प्लेस का नाम है, इन आ गया उससे, möchte vom 1. bis zum 28. August einen Deutschkurs in Deutschland besuchen। इस टाइम के बीच में उसको कोई जर्मन कोर्स विजिट करना है जर्मनी में, अगस्त का ही टाइम है भाई। Sie hat schon 6 Monate Deutsch gelernt, already 6 months जर्मन सीख ली है। Sie hat am Vormittagszeit, Vormittag का मतलब है 12 बजे से पहले टाइम है उसके पास। In der Schule hat sie English gelernt, in the school she has already learned English। Helfen Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular। ये 5 मिसिंग इंफॉर्मेशन फिल करनी है फॉर्म में, इंस्टीट्यूट का ही फॉर्म है ये। Amende schreiben Sie Ihre Lösung bitte auf den Antwortbogen। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, Geburtsort। Geburtsort क्या है बताएं आप देख के, क्या है Geburtsort? Geburtsort होता क्या है? बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस पता चल रहा है क्या इसमें आपको? Ihre Freundin aus Frankreich, geboren am 17. in Lyon, möchte so लियोन आ जाएगा यहाँ पे, यस लियोन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखना है इसके सामने लियोन। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही है। सेकंड, Muttersprache फ्रांसियोजिस, उसकी मदर टंग तो फ्रेंच है। Andere Sprachen, which languages she know other than वो तो है, लिख रखा है ना ये तो ऑलरेडी, फ्रांसियोजिश। सो डोइच आएगा इसमें, सेकंड लाइन में तो थर्ड में शेन मोटे डॉइच जर्मन। ओके, 6 Monate Deutsch gelernt in der Schule hat sie इंग्लिश भी होगा। सो डोइच इंग्लिश लिखोगे आप, andere Sprachen English Deutsch। schon Deutsch gelernt, या ऑलरेडी थोड़ी जर्मन सीखी है, यस मैं ऑलरेडी ठीक है। wie lange, wie lange कितने दिन सीखी है? नहीं पता चल रहा कितने दिन सीखी है, ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो, Sie hat schon 6 Monate Deutsch gelernt, ऐसे दिया होगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। अब आपको अगर ये पकड़ में नहीं आ रहा, 6 Monate है तो गए काम से, 6 Monate है 6 months लिखना है इसमें, 6 Monate। कुछ टर्मिन कब से कब बात बनेगी, कब सीखनी है? Vom 1. bis zum 28. August, also das ist Zeitraum। यस दिस इज, और फॉर्मिटाग इसमें से सिलेक्ट कर लो कौन सा है फॉर्मिटाग, उसी को क्रॉस कर दो। ओके, सो
हियर आपका लियोन Muttersprachen, hier andere Sprachen, आपकी स्क्रीन ब्लर आ रहा English है। डिजाइन कर रहे हैं। दिखेगा, वेट करो थोड़ा। थोड़ा बड़ा कर दूंगा स्क्रीन एक बार। Wie lange? 6 Monate. Kurstermin August. Vom 1. August bis 28. August und Kurzzeit vormittags. ऐसे करके आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। सो जो भी 5 मिसिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं। यहाँ हिंट भी दे रखा है कि यहाँ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, और इनमें से कोई एक क्रॉस करना है, वहाँ कुछ लिखना है। So then second part, this is schreiben first, this is second. Sie möchten Ihren Geburtstag feiern und Ihre Freunde Susanne und Paul einladen. तुमको बर्थडे सेलिब्रेट करना है और अपने फ्रेंड्स को बुलाना है। 2 है फ्रेंड्स, सुजाने und Paul. Schreiben Sie an Susanne und Paul. उनको लिखना है warum schreiben, why you are writing, Tag und Uhrzeit, पार्टी कब है, कॉमन wie. So schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis 2 Sätze, मतलब हर एक पॉइंट के 1 या 2 सेंटेंस लिखो। Antwortbogen circa 30 Wörter, टोटल लगभग 30 वर्ड्स काफी हैं। Anrede und Gruß, शुरुआत कैसे करोगे, अंत कैसे करोगे। सो इसका एक फिक्स फॉर्मेट ही रहता है। Liebe, Liebe dear, 2 जने हैं ना, तो Liebe लिखा। अगर अकेला होता कोई बंदा तो आप बोलते Lieber Paul सपोज। अगर सुजाना अकेली होती तो लिखते Liebe। सर स्मिता करना है। लेटर लिखना है कि देखो मैं जो लिख रहा हूं ना, लिख के ही बता रहा हूं कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन आ गया, Sie möchten Ihren Geburtstag feiern. You want to celebrate birthday. Und Ihre Freunde Susanne und Paul einladen. इन दोनों को इनवाइट कर रहे हो। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें एक आध सेंटेंस लिखोगे। सो पहला यहां पे मैं लीबे लिखूंगा क्योंकि प्लूरल के तो हमेशा लीबे ही आएगा, प्लूरल के लिए लीबे ही आएगा। लीबे सुजाने und Paul, Liebe Susanne und Paul, दोनों को लिख रहे हैं इसलिए लिख दिया हमने। फिर क्यों लिख रहे हो उनको, वारुम साहिबन जी, बर्थडे है और इनवाइट करना है। Ich habe Geburtstag am 17. Juli und lade euch ein. I have birthday on 17th July and I am inviting you. Euch इसलिए क्योंकि दोनों को लिख रहे हैं इसलिए, ich lade euch ein। तो क्यों लिख रहे हो, बर्थडे है और इनवाइट कर रहे हैं, हो गया काम। इनवाइट इसलिए करना क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आपको इनवाइट करना है। टाग und Uhrzeit, कौन से दिन और किस टाइम आना है। Ich feiere Party zu Hause, Tag und Uhrzeit।
जो tag is here already given. Party beginnt am Abend ab 17 Uhr. शाम को 17 बजे से पार्टी स्टार्ट है. हो गया ये इसका जवाब. कॉमन वी. ओके. सर इसमें टाइम ऐसे लिख सकते हैं इन न्यूमेरिक फॉर्म या फिर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा? नहीं ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ईयर könnt mit dem Fahrrad kommen. साइकिल से आ जाओ. कॉमन वी. फिर लास्ट में लीव ग्रूशे. लीव ग्रूशे राहुल. इसके नीचे नाम आ जाएगा राहुल. नाम पूरा नहीं लिखना है. इनफॉर्मल लेटर में केवल राहुल, दिव्या, मनीषा, केवल इतना ही लिखना होता है. सो ये होगी आपका श्राइबल. दो चीज है इसमें. एक चीज होगी कि पहले 5 इंफॉर्मेशन केवल, और दूसरी चीज ये होगी कि कौन इनवाइट कर रहे हैं, क्या मैसेज है, और एक सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंस हर पॉइंट के.